पाकिस्तानियों का दर्द भी जायज है। एक जमाना था जब हिंसा और उग्रवाद ही कश्मीर की पहचान थी। अलगाववादी नेता साल भर होने वाली हड़तालों और बंद का कैलेंडर जारी करते थे। पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी होती थी, युवा पत्थरबाजी करते थे। इलेक्शन के नाम पर सिर्फ चंद लोग ही मतदान करते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से ही अलगाववाद की बीन बजाने वालों पर नकेल कस दी गई। आतंक की मार झेल रहे कश्मीरी आवाम ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कश्मीर की बदलती फिजा को भाप नहीं पाए और अब लोकतंत्र की जीत पर अपनी छाती पीट रहे हैं। वहाँ पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। मोदी को वहाँ पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा। लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन 36% वोट पड़ा है, वो भी पड़ा है ना, वो 36% तो उनका ही हो गया, वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा। तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन में तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। दरअसल बम्पर मतदान ने पाकिस्तान के सारे अरमान तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 63% मतदान हुआ। आम लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। किसी भी इलाके में चुनाव बाइकॉट नहीं हुआ। मतदान में हिंसा, आतंकी वारदात नहीं हुई। चुनाव परिणामों पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा। जबकि पाकिस्तान का इतिहास खुद लोकतंत्र की हत्या की घटनाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के पास वहां का लोकतंत्र गिरवी रखा हुआ है। पाकिस्तानी फौज जिसे चाहती है वही वहां की सरकार की बागडोर संभालता है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों को गुलामी और खुद मुख्तारी में अंतर समझ नहीं आता। अपने हुक्मरान ना जिधर जाते उधर धूली फैलाते, खा जाते, गरीब आवाम ऐसे मारते। ठीक है, तो गरीब आवाम पीस दे साढ़े रंगे थे। दुबई में रहता है। अच्छा, दुबई में रहते हैं। दुबई का वैसे किस लिए पाकिस्तान के लिए बंद किया? किस लिए बंद किया वैसे? आप बताएं, मैं बताऊंगा तो कहा जाएगा क्या? अच्छा बताएं। दुबई का वैसे किस लिए बंद किया? बोलता है आप लोग भीख मांगने इधर आता है। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वजीर आजम है वो भीख मांगने आता है, ठीक है। तो बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। फिलहाल घाटी में लोकतंत्र की जीत का परचम लहरा चुका है। अलगाववादी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। पत्थरबाजी का कल्चर गायब हो चुका है। मतलब कश्मीर बदल गया है और पाकिस्तान देखता रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि आखिर पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों है? क्योंकि 370 खत्म होने के बाद घाटी में लोकतंत्र की जो असल बहाली है वो हो सकी है और माहौल बदला है। 370 के बाद जो राज्य का माहौल है वो भी यहाँ बदल गया है। आतंकवाद की जो कमर है वो टूट गई है। सुरक्षा बलों ने आतंक पे यहाँ पर काबू पाया है, यहाँ पे लगाम लगाई है और अलगाववादियों पर नकेल कसी गई है। भारत का संविधान पूरी तरह से यहाँ पे लागू हुआ और संविधान से आम लोगों में आत्मविश्वास वापस लौटा। आतंक खत्म होने से लोकतंत्र ने यहाँ पे जड़ जमाई है और यहां पर लोगों ने अपने आप को आजाद न सिर्फ महसूस किया बल्कि जो उनका विश्वास है वो भी यहां पर बढ़ गया। और अब बात करेंगे जिनपिंग की। दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन को पाकिस्तान ने चूना लगा दिया है। भिखारी बनाने वाले पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाने वाले चीन के पैसे को लेकर के अब फंस गए हैं। उसके नागरिकों को भी जान के लाले पड़ गए हैं। चीनी नागरिक अब पाकिस्तान से भागने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो वही चीन के भरोसे अपने तरक्की का रास्ता देखने वाले पाकिस्तान की भी तगड़ी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में बलूचों की बगावत। जिनपिंग के इंजीनियर्स की आई शामत। भिखारी शरीफ को लगा झटका।
डर के मारे भागे चीनी इंजीनियर। खटाई में पड़ गया सीपेक प्रोजेक्ट। भीख के पैसों से तरक्की का सपना देख रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। बलूच बागियों के खौफ की वजह से पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिक अब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। चीनी पैसों से सीपेक बना रहे पाकिस्तान के लिए खबर एक बुरे सपने जैसी है। वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चीनी सोच को भी भारी चोट लगी है। दरअसल चीन सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे करीब 400 चीनी इंजीनियर्स को देश वापस बुला लिया है। ये इंजीनियर सीपेक से जुड़ी तमाम परियोजनाओं में काम कर रहे थे, लेकिन चीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों की वजह से जिनपिंग सरकार ने अपने लोगों को पाकिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान में चीन की मदद से अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीपेक योजना के तहत बन रहे इन प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और वहाँ की फौज के विरोध में बलूचिस्तान में विद्रोह की आग जल रही है। आरोप है कि चीन सीपेक के जरिए बलूचिस्तान में मौजूद खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है, जिसके बाद सीपेक में काम कर रहे चीनी मूल के इंजीनियर्स और कर्मचारी बलूच विद्रोहियों के टारगेट पर आ गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा हमला कराची एयरपोर्ट पर हुआ था, जहां 2 चीनी नागरिक मारे गए। चीन ने $65 बिलियन का अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन चीनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं और वहाँ काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। चीनी वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। ये सब देखते हुए चीन के लिए वाकई में उनकी बड़ी आर्थिक चोट पहुँच रही है और ख़ास तौर से चीन पहले ही एक रेसेशन यानी कि इकॉनमी के स्लो डाउन से जूझ रहा है, उसमें ये चोट वाकई में चीन के लिए करारी चोट साबित हो। पाकिस्तान की फौज वहां मौजूद चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद हैरान परेशान चीन ने अपने नागरिकों को चीन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। करीब 400 चीनी इंजीनियर्स ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। बलूचिस्तान से लगभग 250 चीनी इंजीनियर्स लौटे हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान से 150 चीनी इंजीनियर अपने देश लौट गए हैं। चीनी इंजीनियर कराची और इस्लामाबाद से अपने देश वापस लौट गए हैं। इंजीनियर्स के लौटने से करीब 8 प्रोजेक्ट का काम अटक गया है। सारे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और चीनियों को वहाँ से भागना पड़ रहा है। अभी खबर यह है कि 400 के लगभग चीनी वहाँ से छोड़कर आ गए। जो सीपेक जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो खटाई में पड़ गया। चीन को भी लग रहा था कि यहाँ पर वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस प्रकार से उनके सीपेक कॉरिडोर की सिक्योरिटी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें, पाकिस्तान में पहले भी चीनी नागरिकों पर जानलेवा हमला होते रहे हैं। बलूचिस्तान और कराची में भी कई बार चीनी नागरिकों को धमाके से उड़ा दिया है। इसी हमलों से बौखलाए चीन अब पाकिस्तान की धरती पर अपने सैनिकों की तैनाती भी करने का प्लान कर रहा है। दावा है कि गुलाम कश्मीर में चीन अपनी सेना तैनात कर सकता है, जबकि ग्वादर बंदरगाह में पहले से चीन के सुरक्षा बल खुफिया तौर पर सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। सीपेक योजना का ठप होना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए घाटे का सौदा है, जिसे न चीन सहन कर सकता है और न पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है। चीन ने अपना अरबों डॉलर इसे लेकर पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर झोंक दिया है, तो दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की आखिरी उम्मीद है जो दंग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। तो सवाल यहाँ पर ये कि क्या चीन का जो प्लान था सीपेक वाला वो खटाई पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि विकास के नाम पे शुरू हुए सीपेक प्लान प्रोजेक्ट को अब यहाँ पे जो है चीन और पाकिस्तान दोनों के गले की हड्डी बन गया है और यही